नाजरीन, तेलंगाना न्यूज टुडे की खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। बारकस की सईद विला बाम कॉलोनी में एमआईएम लीडर जीएचएमसी वार्ड कमेटी मेंबर तलहा कसेरी, नायब सदर बारकस वेलफेयर फैसल बिन सईद बाम और एमआईएम काउंसलर अहमद कसादी ने तेलंगाना की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, चंद्रायनगुट्टा के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी और नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन का हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज और इंटरनेशनल बॉक्सर निक्कत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी बनाए जाने पर इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नायब सदर बारकस वेलफेयर फैसल बिन सईद बाम, काउंसलर अहमद कसादी, मजलिस के सीनियर कायद तलहा कसेरी, मौलाना उमर वहलान, अब्दुल्ला बसीर अब्दुल्ला, सलाम वहलान, तैयब बॉम, उस्ताद खलीफा, इकबाल बॉम पहलवान, मोहम्मद शोएब, बाबू भाई, मोनस अहमद खान, अयूब खान, खालिद वहलान, अकबर खान, सदर बारकस वेलफेयर अली बाजेख, डेमोक्रेटिक क्लब बारकस, क्रिकेट क्लब हबीब मोहसिन, नायब सदर सबीलुल खैर मोहसिन कसेरी, सदर मजलिस तंजीम सबील मारूफ स्टार बॉलर शोएब, क्लब डॉक्टर अब्दुल हक, अफसर बिन सशेल, गोलकुंडा किले के अनवर बाजाबेर और रहमान भाई, रफ़ी भाई, शुजा भाई, खाजी इब्राहिम भाई, जहांगीर भाई, प्रमोद भाई, वेंकटेश भाई, रमन भाई, वेना भाई भी मौजूद थे। एमआईएम के रहनुमा तलहा कसीरी ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। स्टार्ट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बारकस वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर बरादरम महतरम फैसल बिन सईद बाम साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जलपली म्यूनसिपालिटी के काउंसलर अहमद कसादी साहब, मौलाना उमर वहलान साहब, बारकस क्रिकेट क्लब के, दक्कन डेमोक्रेटिक क्लब के महतरम बरादरम हबीब मोहसिन साहब, मंदिर तंजीम सबील खैर के महतरम जनाब हसन बिन अबूद अल सादी साहब, जावेद लर्दी साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहसिन बिन अहमद अल कसेरी, नायब सदर मंदिर तंजीम सबील खैर, प्रेसिडेंट यूथ एमआईएम, और मुफ्ती उमर मल्लाही साहब, यानी बहुत से ऐसे कमेटियां हैं जिन्होंने हुकूमत तेलंगाना का, खूबसूरत तेलंगाना का, प्यारे तेलंगाना का, मोहब्बत वाले तेलंगाना का, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाले तेलंगाना का, गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान का नंबर 1 वजीर आला, महतरम, यंगेस्ट, डायनामिक, सुपर, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना अनुमला रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, हबीब मिल्लत आली जनाब महतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब, एमएलए फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली, और हरदिल अजीज यंगेस्ट एमएलए नामपल्ली माजिद हुसैन साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि तेलंगाना असेंबली में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी थी। और तेलंगाना असेंबली की रुदात भी आप उठाकर देख सकते हैं कि मोहम्मद माजिद हुसैन एमएलए चंद्रायन गुट्टे ने, एमएलए नामपल्ली ने भी मोहम्मद सिराज, जो हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का अनमोल रतन, प्यारा रतन, यंगेस्ट प्लेयर, डायनामिक प्लेयर, सुपर प्लेयर, ब्यूटीफुल प्लेयर मोहम्मद सिराज ने हिंदुस्तानी टीम में अपना लोहा मनवाकर ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हैदराबाद का नाम रोशन करने पर, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर मोहम्मद सिराज को हुकूमत तेलंगाना की तरफ से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, अनुमला रेवंत रेड्डी की जानिब से जो जॉब दिया गया है पुलिस में, उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉक्सर, नेशनल बॉक्सर निक्कत जरीन, जो निजामाबाद से शायद ताल्लुक रखते हैं, उस आयरन लेडी को, उस स्पोर्ट्समैन को भी जो जॉब दिया गया, जिसके लिए तमाम
तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस खूबसूरत तेलंगाना में खुशी की लहर दौड़ गई और सबने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, मोहम्मद माजिद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने बर वक्त नुमाइंदगी करते हुए हिंदुस्तान के वजीर आला को इस इल्म तवज्जो दिलाई। मैं आज दिल की गहराइयों से हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, माजिद हुसैन साहब का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले 9 माह में जब तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आई तो इन्होंने 3,300 करोड़ का बजट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर अक़लियतों के लिए मुख्तस किया, और जिसमें इस फंड को मुख्तलिफ अक़लियती इदारों जैसा उर्दू अकेडमी है, वक्फ बोर्ड है, हज कमेटी है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, इन तमाम को जो है वहां पे जो है यूटिलाइज करने के लिए दिया। लेकिन अफसोस, मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि 3,300 करोड़ रुपए का जो फंड है माइनॉरिटीज का, जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कामयाब नुमाइंदगी करके जो है ये मंजूर कराई है, इस फंड को उर्दू एकेडमी को और हज कमेटी को, यानी तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास अगर अब रिलीज नहीं हो रहा है, बहुत से परेशानियां हो रही हैं उन लोगों को, तो वो रिलीज किया जाए ताकि अक़लियतों को इसके जरिए जो आपने जो फलाह बहबूद के जो कामें हो रहे हैं उसमें वो लोग करने के लिए हज कमेटी हो या वक्फ बोर्ड के मेंबर हो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, सब लोग कर सकते हैं। आज ये आलम है कि वक्फ बोर्ड में पिछले 3 माह से, मैं जहां तक मुझे इत्तला मिली है कि 3 माह से उन लोगों के सैलरीज भी नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी तेलंगाना हुकूमत और हमारे एमपी साहब उन्होंने जो फंड दिलाया है तो यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। उसके साथ साथ मैं सीएम साहब से गुजारिश करूंगा और आवाम से गुजारिश करूंगा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी थी कि आज तेलंगाना गवर्नमेंट नए कॉलेजेस नौजवानों के लिए जो है इनाग्रेशन कर रही है, जिसमें जब से तेलंगाना गवर्नमेंट आई एक बीएड का कॉलेज जो है उसके लिए डाला गया, एक जो है लॉ कॉलेज का जो है क़याम अमल में आ गया, और ना सिर्फ ये आया बल्कि इंटीग्रेटेड स्कूल्स यानी 28 स्कूल उसकी भी मंजूरी हुई है, और बल्कि एससी की एक बिल्डिंग, बीसी एक बिल्डिंग, एसटी की एक बिल्डिंग, माइनॉरिटी की एक बिल्डिंग, यानी 128 करोड़ या 120 करोड़ की लागत से ये स्कूल तैयार हो रहे हैं। ये अब ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए, अब ये चाहिए। आप भी उनकी तजावीज़ को कबूल करते हैं, हम दिल की गहराइयों का आपका खैर मकदम करते हैं। और हमारे सीएम साहब, अभी आप देखिए शादी मुबारक के जो है लेट हो रहा है, उसके ऊपर आप तवज्जो अपने वो जो डिपार्टमेंट को दिलाइए। आपको जो है ना पेंशनर्स के लिए हो रहा है, और आपने जो 6 गारंटी दी थी उन 6 गारंटियों के ऊपर भी आप अपनी पूरी तवज्जो डालिए। और आखिरी में यही करूंगा कि जितने पहलवान आए अब इस मीटिंग को आप यकीन कंडक्ट करने में बारकस वेलफेयर के साथ साथ हमारे जो है ना कुत्तापेट के समाजी कारकुन सोशल वर्कर जो है हमारे तैयब बाम साहब और हमारे बाम अखाड़े के जो है ना इकबाल बिन सईद बाम साहब, नूरानी तालिम, जितने तालिमा है जो तेलंगाना में और पुराने शहर नए शहर में, सबने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, सबने मीटिंग करने के लिए सबने खुशी का इजहार किया और कहा कि हम सब भी करके हमारे चीफ मिनिस्टर का जो है नाम रोशन करेंगे। हिंदुस्तान भर में तेलंगाना का नाम, प्यारे तेलंगाना का नाम, खूबसूरत तेलंगाना का नाम रोशन होना है और आगे बढ़ना है। तो सीएम साहब, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे पास है, वक्फ बोर्ड हमारे पास है, उर्दू एकेडमी हमारे पास है, माइनॉरिटी वेलफेयर वो हमारे पास है, इन तमाम जगहों पे, और हमारी गोल्डन तेलंगाना की गोल्डन पुलिस में कहीं पे भी इन स्पोर्ट्स के यंगेस्ट नौजवानों को, अखाड़े के पहलवानों को, कबड्डी वालों को, और आपके जो ना फुटबॉल वालों को, क्रिकेट वालों को, जितने भी स्पोर्ट्स है, टेनिस है, सबको आप एक कम से कम 50-50 भी अगर 100-100 बच्चों को दे देंगे तो यकीन जानिए
तेलंगाना भर में, बल्कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान भर में आपका नाम रोशन होगा। आपको कई दफा असेंबली में भी अली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी कई दफा क्वेश्चन रेस करके आपको बताया कि हमारी मीठी जबान, प्यारी जबान, मोहब्बत वाली जबान, अखलाक वाली जबान, नरम जबान उर्दू है, जिसको तमाम हुकूमतों ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान करार दिया, मंजूरी भी दी। लेकिन आपको ये जानकर जो है ना हैरत होगी कि कोई हुकूमतों ने उर्दू को तो सरकारी जबान करार दे दिए, लेकिन किसी ने उर्दू के लिए दरखास्तें भी जो है देने के लिए कोई हुकूमत के तरफ से जो है ऑफिसों में उर्दू की दरखास्त नहीं लेते थे। लेकिन आप हमारे नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, हिंदुस्तान के प्यारे चीफ मिनिस्टर है। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उर्दू को भी आप जो है आगे फरोग देंगे उर्दू एकेडमी के जरिए, और तमाम जो है तेलंगाना में उर्दू के दरखास्त से भी कबूल करने के लिए आप तमाम ऑफिसों में देंगे। फिर एक बार दिल की गहराइयों से हिंदुस्तान के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर, प्यारा चीफ मिनिस्टर, खूबसूरत चीफ मिनिस्टर, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर, ब्यूटीफुल चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान का नंबर 1 शेर, शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके बाद हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, एमएलए फुल तेलंगाना असेंबली, और हर दिल अजीज नामपल्ली का रियल हीरो मोहम्मद माजिद हुसैन का साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये वो शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जिसको हमारे हिंदुस्तान का नंबर 1 वजीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तेलंगाना से 17 अराकीन असेंबली, अराकीन पार्लियामेंट हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन सब में ज्यादा सबकी आवाज हिंदू, मुस्लिम, दलित, हर समाज की, हर कौम की आवाज उठाने वाला अगर कोई है तो उस शख्स का नाम, उस शेर का नाम, उस रुकन पार्लियामेंट का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। यह हमारा हिंदुस्तान का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर तेलंगाना अनुमला रेवंत रेड्डी साहब ने कहा था। दिल की गहराइयों से सर तुम्हारा शुक्रिया, और मैं उम्मीद हम तमाम तेलंगाना के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खूबसूरत हैदराबाद के, खूबसूरत प्यारे हैदराबाद के, मोहब्बत वाले हैदराबाद के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही उम्मीद करते हैं कि अब आप जैसे ही न्यूज मिलेगी किसी भी तरह से, मैं तमाम जो नाजरीन सुन रहे हैं जो यहां से जो है ग्रुपों के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए जो जो भी डाल रहे हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से हमारा पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारी कमेटियों का सलाम। जो ग्रुपों में जाके एक को एक सुन रहे हैं उनको भी हमारा सलाम, सबका सलाम। सब लोग दुआ करिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को हमारी गवर्नमेंट जल्द से जल्द नौकरी दे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।